साथियों, कन्या लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि इस पंचम भाव में बुध देव विराजमान है या शनिदेव विराजमान है या शुक्र देव विराजमान है, क्योंकि ये तीनों ही योग कारक है और संतान के भाव में ये विराजमान है, इस अवस्था में इस जातक को जो प्रथम संतान होती है वो इनकी जबरदस्त भाग्योदय कारक होती है और प्रथम संतान के बाद ही इनको जीवन का असली आनंद, असली प्रसन्नता नजर आती है, दिखाई देती है, अनुभव होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल पड़ी है संतान योग को लेकर के, और विशद चर्चा इससे पहले भी हम कई श्रृंखलाओं में, कई वीडियोस में कर चुके हैं। इस खास श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं संतान योग के बारे में। यदि आपका भी प्रश्न संतान से संबंधित है कि संतान कब होगी, संतान कैसी होगी, और संतान नहीं हो पा रही है उसका कारण यदि आप जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि क्या आसान सा उपाय है, क्योंकि जब हमें कारण पता होगा तभी हम उसका उपाय कर पाएंगे, उचित और सही उपाय कर पाएंगे। तो ये श्रृंखला आपके लिए ही है और आज चर्चा हम करने जा रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें, जानें और उसको अप्लाई भी जरूर करें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ शुभ योगों की, जब संतान बहुत शीघ्र हो भी जाती है, भाग्योदय भी इनका लेकर के आती है, बशर्ते इन्होंने कुंडली ठीक ठाक से मिला करके विवाह संपन्न किया हो, केवल गुण मिलान के भरोसे ये ना बैठे हों। तो सबसे पहले मैं यहां पर आज बात करूंगा बुध के बारे में, जो कि लग्नेश है और परम योग कारक है। यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में स्वयं इस भाव में, पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, या फिर बुध देव इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से यहां पर दृष्टिपात करते हैं, प्रथम जो संतान है वो जबरदस्त ढंग से भाग्योदय कारक होगी। इनकी चाहे व्यापारिक स्थिति जो भी हो, नौकरी की स्थिति जो भी हो, आर्थिक स्थिति जो भी हो, उसको वो कई गुना बूस्ट करने का कार्य करती है। प्रथम संतान इतनी इनके लिए भाग्योदय कारक होती है, खासतौर पर व्यापार में आकस्मिक लाभ इनके लिए लेकर के आती है। संतान को लेकर के ये बहुत ही सर्वोत्तम योगों में से एक योग है। साथियों, दूसरी स्थिति शनिदेव को लेकर के है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव स्वयं इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, ऐसी जो संतान है, ऐसा माना जाता है, चूंकि स्वग्रही हैं, योग कारक भी हैं, तो पिछले जन्म में आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे कि आपको प्रथम जो संतान है वो इतनी आज्ञाकारी और इतनी भाग्योदय कारक मिलती है। शनिदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखते हैं, तब भी यही बात लागू होती है। और शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। प्रथम संतान यहां पर जो भी आपके मन में होती है, इच्छित, हर एक व्यक्ति की अलग होती है, वो संतान आपको प्रदान करता है। यदि शनिदेव यहां तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो अपनी तृतीय दृष्टि से वो इस पंचम भाव को देख रहे हैं। यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर थोड़ी सी संभावना कम है क्योंकि शनिदेव यहां पर हो गए नीच राशि के, लेकिन फिर भी संतान संबंधी कोई बहुत ज्यादा कष्ट नहीं आता। लेकिन इन तीनों में, इसमें और इस स्थिति में तो ये निश्चित तौर पर गारंटेड है कि शनिदेव इनको बहुत शीघ्र, विवाह के बहुत शीघ्र ही संतान संबंधी खुशखबरी दे देते हैं और वो संतान इनके लिए भाग्योदय कारक भी जरूर साबित हो जाती है। साथियों, तीसरी स्थिति है शुक्रदेव को लेकर के। यदि शुक्रदेव इस भाव में विराजमान हो जाएं या यहां एकादश भाव में विराजमान होकर के वो दृष्टिपात भी यहां कर रहे हैं, इस स्थिति में भी प्रथम जो संतान है भाग्योदय कारक होती है, स्वस्थ होती है, मंगलकारी होती है।
ये तीनों स्थितियां पॉजिटिव और सकारात्मक स्थितियां संतान पक्ष को लेकर के। अब बात करते हैं कि कब ऐसी स्थितियां कन्या लग्न में होती है कि व्यक्ति संतान के लिए तरस जाता है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर लगाता है, लेकिन या तो संतान होती नहीं, हो भी जाती है तो संतान को लेकर के वो पीड़ित ही रहता है। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जानते हैं। साथियों, सबसे जो पहली स्थिति है वो है यहां पर मंगल देव को लेकर के, क्योंकि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। यदि मंगल देव यहां विराजमान हो जाए, एक तो मारक और ऊपर से उच्च का, बहुत बड़ी यहां पर वो गड़बड़ देता है। यदि नीच राशि के होकर के यहां पर बैठ जाए, उस स्थिति में भी ये गड़बड़ करता है। मंगल देव यदि सेकंड हाउस में विराजमान है, मंगल देव यदि दशम भाव में विराजमान है, इन चारों ही स्थितियों में, क्योंकि यहां से ये दृष्टिपात कर रहे हैं अपनी पूर्ण दृष्टियों से, तो इन चारों ही स्थितियों में कन्या लग्न में इनको डीले लिखा करके लेकर के आए हैं ये संतान पक्ष को लेकर के। साथियों, दूसरी जो नेगेटिव निःसंतानता की स्थिति है वो है चंद्रदेव की। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो गए, एक तो मारक और ऊपर से अपने यहां पर वो आ गए शत्रु राशि में। हालांकि यहां स्वग्रही होकर के भी बैठे हैं चंद्रदेव, तब भी वो यहां पर दृष्टिपात करते हैं। ये दोनों में से कोई भी स्थिति यदि जन्म पत्रिका में बन रही है, तब भी ये इनको संतान में अननेसेसरी डिले देते हैं, गर्भाशय की समस्याएं देते हैं, महिलाओं को स्त्रीजन्य रोग देते हैं। कुल मिलाकर के संतान में वो डिले करने का कार्य जरूर ही कर देते हैं। साथियों, यदि सूर्य देव यहां पर विराजमान हो जाते हैं अपनी शत्रु राशि में या फिर इस एकादश भाव में, इस स्थिति में भी अव्वल तो संतान होती नहीं, होती भी है तो उसको लेकर के व्यक्ति इतना पीड़ित होता है और इतना उसको ऐसा अनुभव कराती है संतान, इतनी उसकी शिकायतें आती है कि यदि इस प्रकार की ही मुझे संतान देनी थी तो इससे अच्छा है कि मुझे संतान ना ही मिलती तो ज्यादा बेहतर था। अब दोनों बातें हमने कर ली, पहले पॉजिटिव बातें कर ली संतान को लेकर के, फिर नेगेटिव बातें कर ली। योग कारक ग्रहों की जो हमने पॉजिटिव बातें की थी, यदि वो आपको दशा चल रही है तो आपको उस ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए। और यदि वो स्थितियां जो कि नेगेटिव है, डीले वाली है, उसमें उस ग्रह से संबंधित आपको दान करना चाहिए उस ग्रह के वार पर। बहुत आसान है, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, ये स्थिति यहां पर है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो आज का पहला कमेंट निशांत तिवारी जी का है। पंडित जी प्रणाम, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या एक बिल्व पत्र या इससे ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं? ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और माला घर में कर सकते हैं क्या? नहीं, माला मंदिर परिसर में बैठ करके ही आपको करनी है, यही शास्त्र सम्मत उपाय है। साथियों, अगला कमेंट बलवंत मोगा जी का है। गुरुजी आपसे कैसे और कहां मिल सकते हैं? क्या फोन के माध्यम से या डायरेक्ट मिल सकते हैं? फोन के माध्यम से भी मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।